गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, युवा पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, गरीब भूखों मरता था। सबसे पहला कार्य लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और ये लोग जो आतंकवादियों के और माफियाओं के लिए फतिया पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, इनको 5 साल के लिए फिर से कहे कि जाओ भाई आप फतिया ही पढ़िए, हमें देश को आगे बढ़ाने दीजिए। आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त किया गया है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली की फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। किसानों के निजी नलकूप में फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का कार्य कर दिया गया। और अगले 5 वर्ष में मोदी जी ने कहा है सबको राशन मिलेगा। जिनके पास रसोई गैस के कनेक्शन है, इनको रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिलेंगे। जिनके घर में बिजली नहीं, वहां बिजली मिलेगी। 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का कार्य भी मोदी जी ने आश्वासन दे दिया कि उसको भी कराया जाएगा। बहनों भाइयों, ये तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। लेकिन कांग्रेस सपा बसपा के समय में क्या था? गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, युवा पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। ये चौथ वसूली का काम एक सभा के लोग करते थे। और तो और व्यापारी और बेटी सुरक्षित थी और माफिया सत्ता पर हावी होकर के गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे ना करते थे ना। और बहनों और भाइयों यही नहीं करते थे। इनके पास गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, गरीब भूखों मरता था। आतंकवादियों को ये लोग बिरयानी खिलाते थे। बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन फिर से हुआ है, ये देश को धोखा देने के लिए हुआ है। सबसे पहला कार्य लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि यह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में अब मुसलमानों को भी शामिल करके उनको इसका लाभ मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण होना चाहिए? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था? चल रहा है इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहा है। और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आत्मा का सम्मान होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है भारत के अंदर एक समान नागरिक कानून को हम लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम व्यापारी और बेटी को सुरक्षा देंगे। और ये लोग जो आतंकवादियों के और माफियाओं के लिए फतिया पढ़ने का काम कर रहे हैं ना, इनको 5 साल के लिए फिर से कहे कि जाओ भाई आप फतिया ही पढ़िए, हमें देश को आगे बढ़ाने दीजिए। अरे माफिया और अपराधियों के लिए फतिया पढ़ने से क्या देश का विकास होगा क्या? और इसीलिए बहनों भाइयों में आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जो भूतपूर्व कार्य हुआ है पूरे देश के अंदर, इसीलिए एक स्वर से लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार तो मोदी सरकार के लिए हमें प्रचंड बहुमत के साथ कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देना होगा। इसके लिए प्रयास हुए हैं। मोदी जी के द्वारा 10 वर्ष में कार्य किए गए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, आपके सुरक्षित भविष्य के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, समृद्धि के लिए जो प्रयास हुए हैं,
आज उसके परिणाम फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त किया गया है और अब तो कहीं पर कोई पटाखा भी तेजी के साथ फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। अगर समय से सफाई नहीं दी तो स्वयं साफ हो जाएगा, इसलिए पाकिस्तान डर के मारे सफाई पहले दे देता है। गरीबों के हकों पर डकैती कौन डाल रहा था और यहाँ को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से किसने वंचित किया था? हर घर नल की योजना से कौन वंचित किया था? और विकास के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, IIIT, NIT, कौन इससे वंचित कर रहा था? आज उन्हीं के बारे में आपको बताने के लिए मैं आया हूं। आप सोचिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में सब संस्थान देश भर में खुल रहे हैं, 10 वर्ष में भूतपूर्व कार्य हुआ है और गरीबों के लिए कितना कार्य हुआ है, जितना कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों दलों को मिलाकर के 65-70 वर्षों में नहीं हो पाया, अकेले मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर उतना कार्य करके दिखा दिया है। देखना चाहते हैं, किसी भी स्वाभिमानी भारतीय को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये लोग अनुसूचित जाति के भी अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जब सपा और बसपा को समर्थन कर रही थी तब इन्होंने ऐसे कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे। उस समय भी इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। ये दोनों कमेटी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण के लाभ से उन्हें वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का एक प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले अधिकार से अगर कोई वंचित करेगा तो सरकार के खिलाफ भीषण आंदोलन करेंगे। और तब भीषण आंदोलन हुआ था उस समय यूपीए कांग्रेस सरकार के समय की गवर्नमेंट के समय। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।